हैं कि अभी 12 तारीख को हमारे एचओडी सर आए थे मॉर्निंग के सेशन में क्वेश्चन आंसर वाले दिन, संडे वाले दिन। और उन्होंने बहुत सारे अपडेट दिए थे, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए थे। और उन्होंने एक बात और बताई थी कि मॉर्निंग का सेशन है, उसका शेड्यूल सेट होगा जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई बोरियत नहीं रहेगी और आपको पूरा अपडेट और इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो आप नोट डाउन कर लीजिए वो किस तरीके से शेड्यूल रहेगा। उससे क्या होगा कि उससे आप अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी टीम के लिए प्री इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो प्री इन्फॉर्म कर सकते हैं, माइंड मेकअप कर सकते हैं। उसी हिसाब से आप अपने लोगों को लेके आ सकते हैं कि किस व्यक्ति को आपके किस लीडर को किस चीज की जरूरत है, उस हिसाब से लेके आ सकते हैं। क्योंकि असल में होता क्या है, अन्यथा लोगों को ये लगता है कि सर ले दे के रोजाना वही चीजें रहती हैं और वो तो हमें मालूम है, क्योंकि वो नहीं तो हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें रहती हैं, तो उससे प्रॉपर तरीके से वो हो नहीं पाता है कि उनका माइंड मेकअप नहीं हो पाता है कि क्या रहेगा अगले दिन। तो वो शेड्यूल सेट हो चुका है और उस शेड्यूल में हम बता देते हैं आपको कि क्या क्या है, किस तरीके से उसे नोट डाउन कर लो। और वही शेड्यूल रहेगा, जरूरत पड़े तभी चेंजिंग रहेगी, नहीं तो वही रहेगा। सुबह शाम का शेड्यूल है, उसे नोट डाउन कर लो। मंडे के दिन मॉर्निंग में पवन कानफाड़े जी आएंगे जो कि कंपनी का ऑफिशियल पेज को प्रेजेंट करेंगे। यानी जो शेड्यूल सेट हुआ है उसी के अनुसार वो सब सारी चीजें रहेंगी। मंडे की नाइट को मीडिया जी रहेंगी जो पीपीटी का प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे। ट्यूसडे को, जैसे कि आज ट्यूसडे है, आज मेरा सेशन है, बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन के लिए दिया गया है। और रात को 9 बजे मीरा जी ऑफिशियल पेज प्रेजेंट करेंगे। बुधवार को यानी कल के दिन पवन कानफरेड जी आएंगे जो कि टेक्निकल सेशन लेंगे। और रात को मीरा जी हैं जो वीडियो प्लान करेंगे, प्लस व्हाइट पेपर पे ही वो बात करेंगे। उस दिन प्लान कुछ नहीं होगा। अगर आपको व्हाइट पेपर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, डिटेल में चाहिए, आपको चाहिए, आपकी कम्युनिटी को चाहिए, तो बुधवार की रात वाले सेशन को मिस न करें। थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को सुबह 8 बजे पंकज त्रिपाठी जी रहेंगे जो कि पूरा टेक्निकल सेशन कंडक्ट करेंगे। और रात को 9 बजे पवन पवन कानफेड़ जी रहेंगे जो पीपीटी से प्लान प्रेजेंट करेंगे। अब आता है शुक्रवार, आता है शुक्रवार को सुबह 8 बजे का टाइम मुझे दिया गया है, जिसमें से आपके साथ में प्लान प्रेजेंटेशन रहेगा, ऑफिशियली पेज से रहेगा। और रात को 9 बजे पवन कानफेड़े जी हैं जो व्हाइट पेपर को रीड करेंगे। यानी अगर आपका व्हाइट पेपर मिस हो जाता है बुधवार को, तो वो व्हाइट पेपर आप शुक्रवार को फिर से रिपीट कर सकते हैं। बुधवार को मीरा जी रहेंगे और शुक्रवार को पवन कानफेड़ जी उसको व्हाइट पेपर को पूरा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। आगे चलते हैं, शनिवार आता है। शनिवार के सुबह मीरा जी बिजनेस प्लान देंगे और रात को भी बिजनेस प्लान रहेगा उनका, सुबह भी और शाम को भी। ये रहे मंडे टू सैटरडे। और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि अब पूरी कम्युनिटी के बीच में एचओडी सर वीक में एक दिन आएंगे। उन्होंने अपना दिन निश्चित कर दिया है, संडे वाले दिन। संडे को सुबह 8 बजे से लेकर के और एंड तक, जब तक आपके क्वेश्चन आएंगे तब तक क्वेश्चन आंसर रहेंगे और वो उनका जवाब देंगे, एचओडी सर देंगे। और रात को 9 बजे धनसुख महावर जी प्रेजेंटेशन करेंगे। ये रहा शेड्यूल। इस शेड्यूल को आप नोट डाउन करें। इससे क्या होगा, इससे आपको ये बेनिफिट रहेगा कि आप पूरे महीने का माइंड मेकअप कर सकते हैं।
देखिए कि वहां व्हाइट पेपर चल रहा है और आप नए व्यक्ति को लेके आते हैं कि चल तुझे एमएसटी के बारे में समझा दें, तो उसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए वो आपका एक पिलर बन सकता था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया और वहां से क्विट हो गया। तो इसीलिए किस दिन किसको लेके आना है, ये शेड्यूल सेट हो चुका है, और ये जरूरी भी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि उससे सिस्टमेटिक काम चलता है। अब जैसे कि आप अपने एक बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, साथ में एक्सीलेटर भी दें और ब्रेक भी दबाएं, तो क्या संभव है कि आपकी गाड़ी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी। कहाँ आपको ब्रेक दबाना है, कब जरूरत पड़ती है आपको एक्सीलेटर के लिए, ये सब सारी चीजों का तरीके से करेंगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। चलिए दोस्तों, जैसे कि मुझे आज के दिन दिया गया है, मैं हफ्ते में 2 दिन आप लोगों के बीच में रहेंगे। बाकी कभी भी आपको अपने ग्रुप के, कभी भी आपको मीटिंग करानी हो, 10-20 लोगों की, 50 लोगों की, या फिर 1-2 लोगों का भी जूम पे कराना है, तो उसके लिए एनी टाइम हम रेडी हैं। तो आज का है, इसका बिजनेस मॉड्यूल को आप लोगों के साथ में प्रेजेंट करना है। तो दोस्तों, बता देते हैं कि एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर कितने काम है। एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत 2 काम हैं, जैसे कि हम शुरू से बताते आ रहे हैं। 2 काम कौन कौन से हैं? 2 काम में एक तो ये है कि आपका वैलिडेटर वाला है। वैलिडेटर में आप यहाँ से वैलिडेटर बन करके, और इसका जब तक नोड की मिंटिंग होगी तब तक वहां से एज ए रिवार्ड के रूप में आप ले सकते हैं। दूसरा, यहाँ से रिकमेंड कर सकते हैं। जब रिकमेंड करेंगे तो वहां से एज ए कमीशन के रूप में आपको कमीशन मिलेगा रिकमेंड करने के लिए। जैसे एलआईसी की पॉलिसी को रिकमेंड करता है कोई भी एजेंट, वहां से क्या मिलता है? वहां से कमीशन मिलता है, और रिकॉर्ड मिलता है, व्हाइट मनी मिलता है, टीडीएस करके मिलता है। ठीक इसी तरीके से आपको यहाँ से रिकमेंड करने पे आपको मिलेगा। किसी टोकन में मिलेगा? नहीं। किसी कॉइन में मिलेगा? नहीं। एनएफटी मिलेगा? नहीं। क्या मिलेगा? सीधे आईएनआर मिलेगा, और वो भी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो। जैसे ही 1,000 रुपया इससे ऊपर हो जाएगा तो प्रत्येक मंडे को ट्रांसफर हो जाएगा, और 1,000 रुपए से 500 रुपए के बीच में अगर रहता है आपका कमीशन, तो महीने के फर्स्ट मंडे को ट्रांसफर हो जाएगा। ये मास्टर टेक्नो सॉफ्ट की तरफ से आपके कमीशन को ट्रांसफर करने का शेड्यूल सेट किया गया। कितना? ये आपका एट ए टाइम पे आप अपने डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। वो किस तरीके से देख सकते हैं? जैसे ही आपके ग्रुप में कोई व्यक्ति परचेज करता है, फ्रैक्शन को, नोट को, यूनिट को, और जैसे अलॉट हो जाता है, तुरंत वो कमीशन आपके डैशबोर्ड पर शो हो जाता है। किसको कितना मिलेगा, इस पे चलते हैं। जो कमीशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, और कौन कौन से लेवल हैं। तो इसके 2 पार्ट थे, एक तो वैलिडेटर वाला है, दूसरा यहाँ से रिकमेंड करने वाला। जिसे हम वर्किंग भी बोल सकते हैं, काम करके कोई व्यक्ति ले सकता है, और कोई भी इसकी सीमा नहीं है। कितना ले सकता है, जितना वर्क है उस हिसाब से ले सकता है, लेकिन हाँ फिक्स है कि इस जगह पे इतना मिलेगा। कैसे कैसे मिलेगा, चलिए चलते हैं एमएसटी ब्लॉकचेन का बिजनेस सक्सेस सिस्टम को बात करते हैं, या क्या है, किस तरीके से है। यहाँ से चलते हैं। जैसे कि अभी हम बता के चले थे कि कोई व्यक्ति स्टार्ट करता है तो वो वैलिडेटर होता है, और कोई भी व्यक्ति वैलिडेटर अगर रिकमेंड करता है तो उसे 5% कमीशन मिलता है। 5% किससे मिलता है? 5% उनसे मिलता है जितने लोग उसके डायरेक्ट वाले परचेज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनसे ही मिलेगा, नीचे वालों से नहीं मिलेगा। अब नीचे वालों से भी चाहिए तो क्या करना है? नीचे वालों से भी चाहिए तो अपने लेवल को अपग्रेड करना है। और लेवल अपग्रेड कैसे होगा? आप वैलिडेटर से अगले लेवल पर पहुंचेंगे, वो लेवल है स्पार्टेंस। इसका क्राइटेरिया क्या है और क्या मिलेगा? इसका क्राइटेरिया ये है
कि इस जगह पे आप को आपके ग्रुप में टोटल 20 लोग एक्टिव होने चाहिए, यानी परचेज किए हुए होने चाहिए। 20 लोग वैलिडेटर होने चाहिए। 20 लोग कौन से डायरेक्ट वाले चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। या तो डायरेक्ट के हो जाए 20 लोग, या पूरे ग्रुप से हो जाए। जो आपने दो चार लोगों को शुरू कराया है वो, और उन्होंने भी कराया है, इस तरीके से 20 लोग वैलिडेटर बन जाते हैं। और वैलिडेटर वही बोला जाता है जो व्यक्ति परचेज करता है, वही वैलिडेटर होता है। तो 20 लोग वैलिडेटर होते ही आप हो जाते हैं, स्पार्टेंस हो जाते हैं। और इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, वो मिलेगा जहां आपको डायरेक्ट में 5% मिल रहा था, अब मिलना शुरू हो जाएगा 10%। अब 10% मिलना शुरू हो जाएगा। और 10% मिलने पर आपका ये मान के चलिए इनकम डबल हो गई। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ 10% हो जाए। और जहां से आपको नहीं मिल रहा था, 5% आपके एंटायर ग्रुप से मिलेगा। पूरे ग्रुप में कोई भी व्यक्ति परचेज करेगा तो वहां से आपको 5% मिलेगा ही मिलेगा। कब? जब एक छोटा सा काम हो जाता है, 20 लोग वैलिडेटर हो जाते हैं तब। 20 लोगों का वैलिडेटर होते ही है नहीं, एक क्राइटेरिया और है इसका, कि उनका बिजनेस मिला करके बाइंग 1 लाख रुपए की हो जाती है, तब आपका प्रमोशन होगा। दोनों चीजों का कंप्लीट होना मस्ट है, इन दोनों का। इनमें से कोई भी चीज अगर इनकम्प्लीट रहती है तो आप स्पार्टन्स नहीं हो पाएंगे। और जैसे ही ये दोनों चीज कंप्लीट होती हैं तो आप स्पार्टन्स हो जाएंगे। इसलिए आप स्पार्टन्स हुए हैं, अब आप और आगे जाना चाहते हैं। तो आगे जाने के लिए क्या करना है आपको? आगे जाने के लिए और अगला लेवल कौन सा है, उस पर बात करते हैं। देखिए, अगला लेवल है इस जगह पर, इस लेवल को बोलते हैं स्पाइडर। यानी आप स्पार्टन से स्पाइडर बन सकते हैं अगर दो काम कर देते हैं तो। यानी आपके ग्रुप में दो अलग अलग ग्रुपों में, फिर ध्यान से सुनिए, दो अलग अलग ग्रुपों में स्पार्टन्स होते हैं जिन्हें हम पहले डिस्ट्रीब्यूटर बोलते थे। दो स्पार्टन्स होते हैं, ये देखिए, अलग अलग ग्रुप में। ऐसा नहीं है एक के नीचे एक हो जाए या एक ही ग्रुप में हो जाए, नहीं, दो ग्रुपों में चाहिए। प्लस 5 लाख का बिजनेस चाहिए। दोनों चीजें कंप्लीट होते ही आप हो जाएंगे स्पाइडर हो जाएंगे। और स्पाइडर होने पे आपको मिलेगा क्या? स्पाइडर होने पे आपको मिलेगा, जहां आपको 10% मिल रहा था, अब उस जगह पर आपको मिलेगा 15%। यानी अब आपके डायरेक्ट वाला कोई व्यक्ति नया जुड़ता है और परचेज करता है तो उससे आपको 15% मिलेगा। प्लस पुराना वाला व्यक्ति भी कोई दोबारा से परचेज करता है, तब भी आपको 15%। बहुत अच्छा अमाउंट होता है 15%। आपको इसको छोटा मोटा मत मान के चलिए। अब ये देखिए कि डायरेक्ट में इस जगह पे आकर के आप जितना भी बिजनेस करते हैं उसमें 15% का मार्जिन बनता है, जो कि बहुत बड़ा है। और बिना किसी कटौती के आगे चल रहे हैं यहाँ से। 15% के अलावा कम्युनिटी से क्या मिलेगा, ये तो डायरेक्ट का हो गया। तो जो भी स्पार्टन से आपके ग्रुप में 10% उनको मिलेगा, उनके एंटायर ग्रुप से 5% आपको मिलेगा ही नहीं। यानी उस व्यक्ति के ग्रुप में कोई भी कितने भी डेप्थ में जाकर के परचेज करता है, 5% आपका मार्जिन बनेगा ही बनेगा। और जो व्यक्ति स्पार्टन्स होना चाह रहा है लेकिन अभी हुआ नहीं है, वहां से आपको 10%, यानी जिसे बोलते हैं हम डिफरेंस कमीशन बोलते हैं, वो आपको इस जगह पे मिलेगा। कब? स्पार्टर होने पे। क्या इससे भी आगे कोई लेवल है? यस, चलिए चलते हैं आगे भी देखते हैं आगे कोई लेवल है कि नहीं है। अगर आगे का लेवल है तो वो किस तरीके से पूरा होगा। यहां से आगे चलते हैं हम। स्पाइडर के बाद में आता है एवेंजर्स आता है, जिसे कि हम पहले फ्रेंचाइजी बोलते थे। यहां से किस तरीके से है, इस लेवल को लेने के लिए क्या है,
इस लेवल को लेने के लिए कि इससे पहले आप कौन थे, इससे पहले आप स्पाइडर थे। आप अपने ग्रुप में 2 लोगों को स्पाइडर क्वालिफाई कराते हैं, टोटल बिजनेस मिला करके यहां से 15 लाख का होता है, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे किसके लिए? एवेंजर्स के लिए। एवेंजर्स के लिए क्वालिफाई होने पर आपको मिलेगा क्या? यहां से मिलेगा आपको 20% का कमीशन। 20% का कमीशन कहां से मिलेगा? जितनी भी आपकी पर्सनल सेल होंगे, जितने भी आपके डायरेक्ट डायरेक्ट वाले लोग परचेज करेंगे, चाहे नए लोग परचेज कर रहे हो, चाहे पुराने दोबारा से परचेज कर रहे हो, आपको 20% का बेनिफिट आपको यहां से मिलेगा ही मिलेगा। 20% का कमीशन मिलेगा, इसके अलावा क्या मिलेगा? तो जितने भी स्पाइडर होंगे आपके ग्रुप में, तो स्पाइडर को 15% जाएगा, और 5% मार्जिन आपको वहां से आएगा ही आएगा। क्या डेप्थ में कहीं पे भी परचेज करें, क्योंकि यहाँ 2 लेवल, 4 लेवल, 10 लेवल ऐसा कुछ भी कोई बाउंडेशन नहीं है। अनलिमिटेड डेप्थ से जाकर के आपको 5% मिलेगा स्पाइडर के नीचे से, और स्पाइडर के नीचे से आपको मिलेगा 10%, जिसे कि हम डिस्ट्रीब्यूटर बोलते थे। वहां से आपको 10% मिलेगा, 10% उसको जाएगा। और स्पार्टन्स होने के लिए जो व्यक्ति फाइट में लगा हुआ है, वहां से आपको पूरा का पूरा 15% का मार्जिन मिलेगा। लेकिन ये बहुत छोटे हैं, और बहुत लोग हम इनको अचीव कर रहे हैं, इजीली कर रहे हैं। ये सारा कुछ ऑटो पे आ चुका है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी को कोई रोक नहीं सकता है, किसी को कोई करा नहीं सकता। बस हम ये है कि आप उनको गाइड करेंगे, आप उनको बताएंगे, तो ये सब सारी चीजें हो जाएंगी। ये था 5% से 20% तक का, जैसा कि पहले चल रहा था उसी तरीके से एज इट इज आज भी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन में, और सिर्फ सिर्फ आसान कर दिया गया है। आप इस बिजनेस को देखेंगे तो 90% लोगों के बिजनेस पहले से कंप्लीट हो चुके हैं। बस जरूरत है तो वहां पर सेम लेवल वालों के लिए जरूरत है, जहां जिस लेवल पे आप थे उस लेवल को आपको रिप्लेस करना है नए 2 लोगों से। यानी कर भला तो हो भला। आप अगले लेवल पे आप तभी पहुंचेंगे जब अपने जैसे 2 लोगों को तैयार करके आएंगे। ये तो अब तक का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। आगे चलते हैं कि इसके अलावा और भी है। यस, इसके अलावा इसी महीने से कंपनी ने 2 क्लब और स्टार्ट किए हैं, जिनका कि आपको भली बात लाभ मिलेगा। किस तरीके से है, उन क्लबों को देख लेते हैं। पहला क्लब है वेरियस क्लब है। वेरियस क्लब की क्या कंडीशन है? जो आपको मिल रहा था वो तो एज इट इज मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, न कोई कटौती होगी। इसके अलावा 1% कंपनी अपने टोटल टर्नओवर में से निकालेगी, और इसमें जो भी लोग शामिल हो चुके हैं उन लोगों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस किस तरीके से कैसे है, सबसे पहले देखते हैं कि इस क्लब में घुसने के लिए क्या क्राइटेरिया है। इस क्लब में घुसने के लिए जो क्राइटेरिया वो समझना बहुत जरूरी है। मिनिमम 2 एक्टिव एवेंजर्स चाहिए अलग अलग लाइन में। यानी आप कौन थे? एवेंजर्स थे, तो 2 एवेंजर्स चाहिए अलग अलग लाइन में, प्लस 40 लाख का बिजनेस चाहिए टोटल। जिस दिन आपने एमएसटी में रजिस्टर किया था उस दिन से अब तक का टोटल बिजनेस 40 लाख का होगा, तो आप इस क्राइटेरिया में आ जाएंगे, यानी इस क्लब में एंट्री ले जाएंगे। एंट्री हो गई आपकी, लेकिन मिलेगा कब? मिलेगा तब जब 5 लाख का नया बिजनेस आपका होगा, तब जाकर के आप इस क्लब का लाभ ले पाएंगे।
अगर उस महीने में 5 लाख का नहीं होता है तो अगले महीने में इस महीने का प्लस अगले महीने का मिला करके 10 लाख का होगा, तो आप ले सकते हैं। फिर भी नहीं हुआ तो तीसरे महीने फिर आपको चांस मिलेगा। 15 लाख का टोटल बिजनेस हो जाता है तीनों महीने को मिला करके। तो तीनों महीनों का जितना भी आपका फंड बनना था क्लब का बोनस, वो आपको ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए क्या क्या चीजें और हैं ये देखिए, कि ये तो कंपनी ने दे दिया कि 1% वेरिएबल रिवार्ड है, वो कैलकुलेट होगा फ्रॉम द टोटल मंथली कंपनी सेल पे, फ्रैक्शन वॉल्यूम पे। इसमें जीएसटी शामिल नहीं है। जीएसटी का कहीं पे भी कोई भी रोल नहीं है। जीएसटी गवर्नमेंट के यहाँ जमा हो जाती है, वो डिस्ट्रीब्यूट इसमें कैलकुलेशन में नहीं आती है। यहाँ किसी तरह का कोई पीवी नहीं है, कोई बीवी नहीं है, और किसी तरह का कोई कटौती नहीं है। जितना भी फ्रैक्शन नेट वॉल्यूम बनता है उस पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिफरेंट एलोंग ऑल क्वालिफाई वेरियस क्लब अचीवर। अब यहां से एक चीज और आपको देखनी है, ध्यान देना है। ए मिनिमम मंथली फ्रैक्शन वॉल्यूम कितना है? 5 लाख का है। 5 लाख का नया बिजनेस होना चाहिए। इज द कंपल्सरी फ्रॉम द नॉन क्वालिफाई वॉरियर क्लब बिजनेस लाइन। ये देखिए कि यहां पर आपको दे रहे हैं कि जो व्यक्ति वॉरियर क्लब में क्वालिफाई नहीं हुआ है वहां का बिजनेस काउंट होगा। यानी अगर वॉरियर आप वॉरियर क्लब में आ गए और आपके नीचे आपका एक व्यक्ति और वॉरियर क्लब में आ गया, तो उसका बिजनेस इस 5 लाख में काउंट नहीं होगा, बाकी सबका होगा। ये स्पष्ट लिखा हुआ है। नॉन क्वालिफाइड वॉरियर क्लब बिजनेस लाइन इन ऑर्डर द अनलॉक एंड एंजॉय द फुल बेनिफिट ऑफ द वॉरियर क्लब रिवार्ड। इसमें घुसने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और ये बिजनेस भी कोई बड़ा नहीं है अगर कोई व्यक्ति मैनेज करता है तरीके से। तो ये है क्लब 1 जो 1% का है। आगे चलते हम, एक क्लब और दिया है कंपनी ने, वो उस क्लब की तरफ चलते हैं। उस क्लब का नाम है लीजेंड क्लब। अब इस लीजेंड क्लब को देखेंगे, लीजेंड क्लब का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, इसको भी देखते हैं जरा। वहां 1% का था। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। 1% में मान के चलिए कि 100 लोग एंट्री कर गए, एक एग्जाम्पल है। अमाउंट 1% और लेने वाले लोग 100। अमाउंट 2% और लेने वाले 10। अब यहां से आप अंदाजा लगाओ कि 1% 100 लोगों में बट रहा है और 2% मात्र 10 लोगों में बट रहा है, तो कितना बड़ा ह्यूज अमाउंट बैठेगा। कौन सा? लीजेंड क्लब का। लीजेंड क्लब का ह्यूज अमाउंट बैठेगा। चलिए, इसमें पहुंचने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, इन पर बात करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि पिछले लेवल को हम रिप्लेस करते हैं, तब जाकर के होता है। आप लीजेंड क्लब में आप कब पहुंच पाएंगे? लीजेंड क्लब में तब पहुंच पाएंगे जब दो लोग आपके उस वॉरियर क्लब में पहुंच जाए अलग अलग लाइन से, और आपका टोटल बिजनेस मिला करके 1 CR का हो जाता है। आप क्वालिफाई हो जाएंगे लीजेंड क्लब के लिए। अब ये ह्यूज अमाउंट है, ये मिलेगा कैसे? यहां पे भी आपको दिया हुआ है 5 लाख का करना है। यानी इतने बड़े क्राइटेरिया में जाके भी आपको मात्र 5 लाख का बिजनेस करना है। नया बिजनेस 5 लाख का होगा, और कहां से होगा? नॉन क्वालिफाई लीजेंड क्लब को छोड़ करके, उन लाइनों को छोड़ करके बाकी का जितना भी बिजनेस है वो आपको 5 लाख का आपका ये अमाउंट तैयार है लीजेंड क्लब का। अब कुछ चीजें और हैं। कुछ चीजें क्या है कि ये मान के चलिए कब से लागू होगा, कैसे हम घुसेंगे, कब मिलेगा। तो जो भी कैलकुलेशन होगा वो कैलेंडर मंथ से होगा।
और आपके डैशबोर्ड पे इसे दे रहे होंगे। सारी रिपोर्ट भी आपको आपके डैशबोर्ड पर मिल रही होगी कि आपको वैलिडेटर से अगले लेवल पे पहुंचने के लिए, उससे अगले पे पहुंचने के लिए, उससे अगले पे पहुंचने के लिए कितना कितना हो चुका है, कितना करना है। इसी तरीके से लीजेंड क्लब तक लास्ट तक दिया हुआ है कि कितना बिजनेस हो चुका है और कितने की और जरूरत है, कितने लोगों ने क्वालिफाई कर लिया। इन सारी चीजों पे कुछ चर्चा हम करते हैं। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और है आपके लिए अपडेट, इसमें कि इसमें एंट्री कब लेंगे। तो 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक जिसका भी क्राइटेरिया पूरा होगा, तो इस महीने का पूरा रिवार्ड मिल जाएगा। और अगले महीने में जहां तक मैं समझ पा रहा हूं अभी ये क्लियर नहीं है, अगले महीने में हो सकता है कि फर्स्ट पे आउट के साथ में ही आपके अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाए। जब 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो व्यक्ति इसको क्वालिफाई कर लेगा उनके लिए। अगला आता है 15 तारीख से, यानी 16 तारीख से एंड ऑफ मंथ तक कोई व्यक्ति अगर एंट्री लेता है तो उस महीने का नहीं, उससे अगला महीना उससे काउंटिंग में शुरू होगा। इन पॉइंटों पे भी आपको ध्यान देना है कि जल्दी से जल्दी आप एंट्री करिए और उस पूरे महीने को आप एंजॉय करिए रिवार्ड वाले को। जो चीजें हैं आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे हम इनको देख पाएंगे। ये रहा। चलिए अब कुछ चीजें आपके साथ में शेयर करते हैं। यहां तक जो बताया है, अब किसी के समझ में कुछ नहीं आया होगा तो वो इससे संबंधित आप पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपके डैशबोर्ड पे क्या क्या चीजें और हैं उनको भी बताते हैं। तो पहले तो ये क्लियर कर दें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये गुरेंद्र जी। सर जी, राधे राधे। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, आ रही है सर। शुक्रिया सर जी आज का सेशन लेने के लिए। सर जी, हमारा एक क्या दो सवाल हैं कि यहाँ पे जैसे हमने क्वालिफाई किया और हमारे नीचे दो फ्रेंचाइजी आ गए, और अगर 5 लाख का बिजनेस पहले महीने में हो जाता है तो हमें, और 15 तारीख से पहले हो जाता है तो हमें अगले महीने वाला, उस महीने से अगले महीने से हमें जो है 1% आना, हो मतलब हमारे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगले महीने अगर 5 लाख का बिजनेस नहीं हो पाता है तो आएगा सर, या हमारा वहां पे रुका रहेगा? देखिए जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अभी तक के समय जो जो मेरी समझ में आया है वो यही आया है कि अगर हम 15 तारीख से पहले एंट्री ले जाते हैं तो ये महीना पूरा काउंट हो जाता है। अगर नहीं ले पाते हैं तो वो अगले महीने से काउंटिंग रहेगी, 16 तारीख के बाद में अगर एंट्री होती है तो 15 के बाद में होती है। अब वो नहीं वाली सर, बिजनेस, बिजनेस सवाल की बात कर रहा हूँ। सवाल सर ये नहीं है जी। बोलिए बोलिए। सर जी, सवाल ये है कि इस महीने अगर मान लीजिए हमने 5 लाख का बिजनेस दिया, और अगले महीने अगर 5 लाख का बिजनेस नहीं हुआ, 4 लाख का ही हुआ, क्या वो रिवॉर्ड हमें 1% का मिलेगा या नहीं? नहीं वहां से काउंट होगा तो उस महीने का जी 4 लाख ही बोला जाएगा ना। जी 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 एक जी। एग्जाम्पल देते हैं। अभी चला अक्टूबर और आज 14 तारीख है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज और कल में जो व्यक्ति एंट्री कर जाएंगे, चाहे उनका बिजनेस आज 2 लाख का हुआ है और इस 15 तारीख से इस महीने में कभी भी 3 लाख का और हो जाता है तो उनका 5 लाख का हो गया, तो वो उसको लेने के हकदार हो गए। ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति 16 तारीख में एंट्री लेता है तो जो भी बिजनेस यहाँ होता है उसके लिए मैं श्योर नहीं कह सकता, क्योंकि उसका महीना शुरू होगा 1 नवंबर से। तो बिजनेस भी वो जहां तक है 1 नवंबर से स्टार्ट होगा, क्योंकि वो सारा बिजनेस उसका उसी दिन से काउंट रहेगा। टोटल बिजनेस में तो रहेगा, लेकिन 5 लाख वाले में, मिनिमम मेंटेनेंस वाले में उस दिन वाला रहेगा। और इसको जो है
एचओडी सर आएंगे संडे में, वो और ज्यादा क्लियर कर देंगे। छोटी सी बात रहेगी है, इसे और कर लेंगे। बाकी आपके डैशबोर्ड पर ये सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। जी राजू सुलिएकर जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड। 100 वो स्टार्टिंग का जो रहेगा, वो आवाज आ रही है जी कि जी आपने पूछा था तो। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। कोई सवाल जब नहीं तक है आवाज, सर। हाँ जब तक आवाज चलती रही है तब तक आपने हैंड रेज किया। चलिए, माली जी, आत्मना माली जी। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार जी सर, यहाँ नमस्कार बैठे जी हुए सर। सभी सभी मेरे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आत्माराम अली, राजस्थान भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। और ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल है सर, ये बहुत बढ़िया लगा मेरे को, सब कुछ बढ़िया बढ़िया। लेकिन मेरी एक निवेदन है आप लोगों से कि मैं एमएसटी ब्लॉकचेन मैनेजमेंट को कुछ, मतलब मेरी वो एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो एवेंजर्स को जो कमीशन दे रहे हैं, जब वो वेरियस क्लब में आती है तो उनको पहले जो 15 लाख का जो इनको टारगेट दिया था मंथली का, उसको कम करके 5 लाख का कर दिया। बहुत बढ़िया, स्वागत योग्य था ये। लेकिन आप पूरे इस फ्रेंचाइजी मॉडल में देखो या कंपनी की ग्रोथ में देखो सर, कि सबसे ज्यादा मेहनत ग्राउंड लेवल पे कौन कर रहा है। आज जो भी गुरु महागुरु जो सिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक जैसे एक यूनिवर्सिटी है वहां पे रोज सुबह शाम हमको सिखाया जाता है, तो उनको उसके बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो उस यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन दिला रहे हैं बच्चों को, वो एक वैलिडेटर और एक जो रजिस्टर्ड आदमी है वो कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब तक कि वो 1 लाख का टारगेट पूरा नहीं कर देता है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये 1 लाख का जो टारगेट है, ये क्या कंपनी कम नहीं कर सकती कि उस बेचारे को रोज जो मेहनत कर रहा है, श्रम कर रहा है, अपना समय दे रहा है और अपना तेल बाल के लोगों को रजिस्टर्ड कर रहा है, उसको कम से कम कुछ फायदा मिले। तो मैं मैनेजमेंट से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई 1 लाख का जो टारगेट दिया है स्पार्टन बनने के लिए, उसको थोड़ा सा कम किया जाए। अगर मेरी बात से देखिए, आप लोग सहमत हैं, यहाँ बैठे हुए सभी लोग, तो हैंड रेज करके कम से कम मैनेजमेंट को सूचित करें। धन्यवाद सर। देखिए आत्माराम जी, जी। मैं सिर्फ और सिर्फ आज जो प्रेजेंट किया है उसी के बारे में मैं आप लोगों के साथ में क्वेश्चन आंसर कर सकता हूँ। आपके जो भी सुझाव हैं, जो भी सुझाव आप नहीं सके, कहना मेरा चाहते हैं, निवेदन है केवल। अरे अरे रुको तो सही सर, अब मेरी सुनो। उसके लिए एचओडी आएंगे, और मेरा एचओडी से रिक्वेस्ट रहेगा, जब तक हर व्यक्ति का सवाल कंप्लीट नहीं हो जाए तो इस जूम को नहीं छोड़ें। जैसे अजय शर्मा जी करते थे, 3 3 घंटे अजय शर्मा जी ने सेशन को लिया, किसी का हैंड रेस नहीं रहा था, सबके सवालों के जवाब दिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि एचओडी सर भी आप सबके सवाल के जवाब देंगे और सबके सुझाव लेंगे, क्योंकि सजेशन ऑलवेज वेलकम रहता है। तो आप रखिए, आज मंगलवार हो गया है, कुछ दिन और बीच में है, वो आएंगे तो उनके साथ रख सकते हैं। आज जो मैंने बताया था, मैंने यही कहा था, आज जो मैंने बताया है उससे संबंधित आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह से ही एक आम आदमी हूं। क्योंकि 2 दिन का प्रेजेंटेशन का मिला है, 2 दिन आप लोगों के साथ में हम रहेंगे। उसके बाद आप अपने ग्रुप की एनी टाइम कभी भी आप मीटिंग करा सकते हैं। ये सिलग्राम जी, आज जो प्रेजेंट किया उसी से संबंधित ही आप पूछे, और फिर मैं कुछ चीजें और दिखाता हूं आपको, जल्दी से जल्दी, अगर आपके सवाल खत्म हो जाते हैं तो। जी जी, आप नहीं सुन पा रहे हैं? अशोक कुमार जी, ओप A33 नाम चेंज कर लिया करो, नाम चेंज का ऑप्शन ऑलवेज ओपन है। राम नारायण जी, मुझे लगता है कि अब इनमें से किसी का कोई भी सवाल नहीं है। ये है। आगे चलते हैं, इस चीज के लिए थोड़ा सा आपको बताते हैं कि किस किस तरीके से हम इसको देखेंगे। यहाँ से स्क्रीन को शेयर करते हैं, और स्क्रीन को शेयर, एक सेकंड। देखिए, आप अपने डैशबोर्ड को किस तरीके से देखेंगे, क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, इस डैशबोर्ड को थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे, ये डेस्कटॉप मोड है, उस मोड पे आप मोबाइल मोड पर देखेंगे तो मोबाइल मोड पे भी आपकी प्रोफाइल में आपका नाम आएगा।
आपका नाम आएगा और आपका डेजिग्नेशन भी आएगा। यहां आपकी रैंक रहेगी और अगली रैंक कौन सी होगी, वो टारगेट रैंक में आएगा। अगली रैंक के लिए, टारगेट के लिए कितना बिजनेस चाहिए, आपका इतना बिजनेस चाहिए, यानी आपका बिजनेस आपके डैशबोर्ड पर दिखा रहा होगा कि इतना बिजनेस चाहिए। इसके अलावा फिर आता है यहाँ कि इस बिजनेस के अलावा कितना अचीव हो चुका है, उस अचीवमेंट को ये बताएगा। यहाँ 1 करोड़ के बिजनेस की जरूरत है और 10 करोड़ का बिजनेस हो चुका है, इसीलिए रिमेनिंग बिजनेस कुछ भी नहीं है, जीरो है, यानी अब आपको बिजनेस की जरूरत नहीं है। अगर किसी का ये जीरो आ रहा है, आप अपने आप में खुश नसीब है, क्योंकि वहां बिजनेस की जरूरत नहीं है। जैसे 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, जैसे बता के आए थे, तो यहाँ वॉरियर्स क्लब काउंट में कितने हैं, 2 व्यक्तियों की जरूरत है, जिसमें से एक क्वालिफाई हो चुके हैं। ये रहा। आगे के डैशबोर्ड में ये कितने फ्रैक्शन परचेज किए हैं, कब कब है, कितना कॉइन आया, ये अलग है, ये मैटर हम पहले से बता। कुछ चीज और है, आप यहाँ से देख सकते हैं, वो क्या है, उनको बताते हैं यहाँ से किस किस तरीके से आप देख पाएंगे। ये देखिए कि यहाँ से आप अपने डैशबोर्ड पर देखेंगे और क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए यहाँ से मिलेंगी, उस पर बात करते हैं यहाँ से। ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल्ट्रेशन लगे हुए हैं। इन फिल्ट्रेशन में आपको क्या क्या चीजें हैं, जैसे ये मानी चलिए कि ये आपको एक बार में कितने लिस्ट देखनी है। यहां से आपको 25, 50, 75, 100 जो भी है वो देख सकते हैं। यहां से किसने परचेज किया, किसने नहीं परचेज किया, वो आप यहां से देख सकते हैं। यहां से ऑल यूजर, अब यहां से आप निकाल सकते हैं कि आपके ग्रुप में कौन कौन व्यक्ति किस किस तरीके से, बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूं मैं। यहां से देखने के लिए आप यहां से देखेंगे, जैसे यहां गए, यहां से चलते हैं वॉरियर क्लब। देखिए कि यहां से ये वॉरियर क्लब आ गए। वॉरियर क्लब में एक व्यक्ति क्वालिफाई हो चुके हैं, एस के गोलम, वो वॉरियर क्लब में आ चुके हैं। अब देखते हैं, यानी वॉरियर क्लब में आने का मतलब ये मेरे ग्रुप में, मेरा कंपनी का डाटा नहीं है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत है। चलिए एवेंजर्स देखते हैं कि एवेंजर्स किस तरीके से हैं। एवेंजर्स की संख्या आप यहां से देख पाएंगे, ये एवेंजर्स की संख्या है। इसको और बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको और स्पष्ट दिखाई दे जाए। ऐसे करके ये एवेंजर्स की संख्या है। ये एवेंजर्स, आप यहां से एवेंजर्स देख सकते हैं। और देखना चाहते हैं एवेंजर्स के अलावा, स्पाइडर देखना चाहते हैं, तो ये स्पाइडर की संख्या आ जाएगी यहाँ से। ये स्पाइडर से, तो ये आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं अपने ग्रुप में। और आप ये देखना चाहते हैं कि आपके फ्रंट में कितने लोग स्पाइडर हो चुके हैं, उसके लिए भी आप देख सकते हैं। ये तो पूरे उसमें आ गए, पूरे ग्रुप में जैसे 80 स्पाइडर हैं, लेकिन आप ये देखना चाहते हैं कि आपके फ्रंट में कितने हैं, तो आप यहाँ से एक नंबर डालेंगे और आपके फ्रंट वाले स्पाइडर निकल के आ जाएंगे। यहाँ से आपके फ्रंट वाले स्पाइडर निकल के आ जाएंगे। एक नंबर यहाँ डालेंगे। ये बर्तन किसके खटक रहे? देखिए, आप अभी यहां देखेंगे तो आपके अपने ग्रुप के, वो आपके अपने फ्रंट वाले कितने स्पाइडर हैं, उनकी संख्या ऐसे निकल के आ जाएगी। 13 स्पाइडर जो मेरे फ्रंट में है, वो 13 स्पाइडर हैं। इसी तरीके से आप अपना सारा कुछ यहां से देख सकते हैं। आपको टोटल लोग अपने फ्रंट वाले चाहिए, तो आप यहां से नंबर डालेंगे, लेवल नंबर, जिस नंबर के चाहिए उसी नंबर के आप डाल देंगे, वही नंबर आप देख सकते हैं। यहां से आप ये देखिए, ये स्पाइडर की जगह पे कौन सा चाहिए, ऑल यूजर्स चाहिए तो ऑल यूजर्स बता देगा। यहां से फर्स्ट नंबर के ही आएंगे। टोटल 300 लोग हैं,
जो डायरेक्ट कनेक्ट हैं इस वाले अकाउंट से। इनमें आपको ये देखना है कि कितने लोग परचेज वाले हैं, तो आप यहाँ से परचेज दे देंगे। आपके प्रिंट वाले कितने लोग परचेज वाले हैं, जिन्होंने परचेज कर लिया है, वो ये बता। 197 लोग ऐसे हैं जिन्होंने परचेज कर लिया प्रिंट वाले डायरेक्ट। ये आप यहाँ से ये कोड देख रहे होंगे, इस कोड को ऐसे करके ये दिखा रहा है। ये कौन है, किसका माइक अनम्यूट रहेगा? राम नारायण जी, चलिए। तो यहां से आप अपनी सारी रिपोर्ट भली बात चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, सारा कुछ आपको दिखेगा। और फिर भी कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप रेगुलर बने रहना, और आप अपनी अपलाइन से ग्लोबल हेड से कांटेक्ट करके इन सारी चीजों को और डिटेल में जान सकते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन में अगर देखा जाए तो मास्टर टेक्नोसॉफ्ट के साथ में सबसे पहले शुरुआत करने वाले अजीत शर्मा जी, और उनका साथ जो मैंने दिया। आज एमएसटी ब्लॉकचेन पे एक बहुत बेहतरीन तरीके से अजीत शर्मा जी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, वो भी एमएसटी के माध्यम से। तो मैं देखना चाह रहा हूं अजीत शर्मा जी हैं तो उसके बारे में डिटेल में वही बता पाएंगे कि उसके बेनिफिट कम्युनिटी किस तरीके से ले सकती है। तो यस सर, वेलकम सर जी। वेलकम सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका। और आज आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। आज आपने एक एक छोटी छोटी चीजों को इतने अच्छे से समझा दिया है कि मेरे ख्याल से अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आपकी वेलकम में देखिए कितने लोगों ने हैंड रेज कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, बुके दे रहे हैं, दिल भेज रहे हैं आपको। सर आपको कितना चाहते हैं लोग। थैंक यू, धन्यवाद सभी का, थैंक यू। आप लोगों की वजह से ही आज ये सब हो पाया है। और आज मैं इतना ही कहूंगा कि आज हम लगभग 1 साल कंप्लीट कर चुके हैं ऑन पेपर के हिसाब से। और जो फ्रैक्शन पहला बाय हुआ था उसमें अभी लगभग 1 महीने का टाइम बाकी है। साथ को सर ने नवंबर, अभी एक, हाँ एक चीज आप करिए, कंटिन्यू करिए। ओके, नवंबर में हमारा 1 साल कंप्लीट होगा जब पहला फ्रैक्शन बाय हुआ था। और आज वो खुशी का दिन है कि हम 1 साल के अंदर कंपनी उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि आने वाले टाइम में, सॉरी पुराने टाइम में जितनी भी कंपनियां, जितनी भी एमएसटी ब्लॉकचेन की तरह जितनी भी ब्लॉकचेन आई हैं, उन ब्लॉकचेनों ने जो समय लगाया 4 4 5 5 साल, लेकिन आज एमएसटी ने 1 साल में वो सब कर दिया। सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूं मैं। ये कोई बात फर्स्ट परचेजिंग 7 नवंबर को हुई थी। नहीं। हाँ, 1 साल में, नवंबर में। हाँ, और नवंबर में। कंपनी के बने हुए 8 ऑन पेपर डॉक्यूमेंट की बात करें तो 8 अक्टूबर को कंपनी का पहला डॉक्यूमेंट डेट है। 18 अक्टूबर को तालकटोरा स्टेडियम में एसटीपीआई के डीजी उनके हाथों से इनॉग्रेशन हुआ। और 7 नवंबर को पहला फ्रैक्शन बाय हुआ। सर आपकी डेट कितनी है फ्रैक्शन की? 7 नवंबर सर। स्क्रीन शेयर करिए सर। मैं फिर से करता हूँ सर। देखिए सर, हो चुकी होगी। हाँ सर, आगे, वेरी गुड सर। इसका मतलब हमने 7 नवंबर को पार्टी मनानी है 1 साल कंप्लीट होने का।
वेरी गुड सर, वेरी गुड। यानी हमारा और आपका सेम डे है, ठीक एक साथ से हमने दोनों ने बाय किया था। और इस एक साल के उपलक्ष्य में क्या क्या हो चुका है अब तक, वो सब 7 नवंबर के आसपास या 7 नवंबर 8 नवंबर जो भी हो डेट डिसाइड करेंगे, और सभी को इस बात का कि हम क्या क्या कर चुके हैं। है। ये तो हो गया हमारे एमएसटी का एक साल का जो आने वाला है, और फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। इसके साथ साथ अब तक हम 1 जनवरी 2025 से एयर ड्रॉप लेते आ रहे हैं। पहले नहीं था एयर ड्रॉप, लेकिन सर ने 1 जनवरी 2025 से ये एयर ड्रॉप स्टार्ट किया था। एयर ड्रॉप के लिए मैं आप सबसे एक बात कहूंगा कि 2 लाख यूजर तक ये एयर ड्रॉप जाना था, लेकिन आज कम्युनिटी तो 2 लाख की है रजिस्टर्ड, बट हमने अभी उनको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कराया है। क्यों? आपने जिसके रजिस्ट्रेशन किए हैं वो भी आपके दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, भाई हैं, ब्रदर हैं, कुछ रिलेटिव हैं, तो हम क्यों ना उनको उन 50 कॉइन से वंचित रखें। आने वाले टाइम में वो 50 कॉइन कितने हो सकते हैं वो आप सब अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि आप सब इसी लाइन के खिलाड़ी हैं। तो मैं आपसे एक बात कहूंगा यही कि इस टाइम को ना चूकें, और हमारा अब 31 अक्टूबर, इसी अक्टूबर को, इसी मंथ एंड को रात के 12 बजे तक, लास्ट डेट तक ये एयर ड्रॉप चालू है। ये एयर ड्रॉप आपको 31 अक्टूबर की नाइट 12 बजे तक ही मिलेगा। तो मेरा कहना बस इतना है कि अभी काफी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है लेकिन केवाईसी नहीं की है, उसका एयर ड्रॉप नहीं लिया है। उन लोगों को आपके द्वारा ये संदेश पहुंचाइए कि इस मंथ के एंड तक एयर ड्रॉप खत्म हो जाएगा। हम आज 2 लाख यूजर प्लस कर चुके हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इस ब्लॉकचेन ने एक साल के अंदर अपने सारे इकोसिस्टम लगभग कंप्लीट कर दिए हैं, जो है जैसे हमारा चेन पे आ चुका है, यानी जिसे हम कहते हैं एमएसटी का गेटवे। ऐसे ही एनयूएसजी की भी तैयारी है, बहुत जल्द सर डेट भी देंगे। ऐसे ही इसके ऊपर प्रोजेक्ट आने के भी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने की भी तैयारी है। और इस लाइन में मैंने सर से, या सर ने मुझे 2 जिम्मेदारियां दी थी। अभी हम जब बाली ग्रुप में थे, बाली इवेंट में थे, बाली में लास्ट डे जो वो वहां सभी लोग थे, उन्होंने, सर ने 2 चीज के लिए मुझे बोला था, जिसमें से मैंने आज एक कंप्लीट कर दिया है। एक, जो हम अपनी प्रोफाइल को डिजिटल कर सकते हैं। हम अपनी प्रोफाइल को डिजिटल कर सकते हैं, और वो डिजिटल प्रोफाइल यानी एक सिंगल क्यूआर के जरिए किसी को भी भेज सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति क्यूआर स्कैन करते ही आपका पूरा डिटेल जो आप देना चाहते हैं वो आपका डिटेल देख लेगा। एग्जाम्पल, आप मान लीजिए अभी एमएसटी के वॉरियर हैं, एमएसटी के एक योद्धा हैं, और आपको आज की तारीख में हर डिटेल आपको एक एक करके व्हाट्सएप पे सेंड करनी पड़ती है। जब एक एक करके डिटेल सेंड करनी पड़ती है तो काफी लोग उसको देख पाते हैं, काफी नहीं देख पाते, कुछ मैसेज नीचे आ जाते हैं वो नहीं देख पाते, ऐसी सारी कई प्रॉब्लम्स हमें होती हैं। अब आप उस सारी डिटेल एक क्यूआर के अंदर आप एडिट कर सकते हैं। उस क्यूआर को सेंड करते ही जो भी उसे स्कैन करेगा तो वो आपकी सारी प्रोफाइल से लेके जो आप कंपनी के प्रति बताना चाहते हैं, जो आपके की पॉइंट्स हैं, जो आपकी वीडियोज हैं, जो आपके फोटोज हैं, वो सब इसके अंदर डाल सकते हैं। ये बेसिक में है। इसके 3 तरह के पैकेज हैं, बेसिक,
प्रीमियम और प्रो, ये तीनों ऐसे पैकेज हैं कि आपको बेसिक में जो फैसिलिटी है उससे अपग्रेड होती जाएंगी। जैसे आने वाले टाइम में आप समझ रहे हैं कि ये हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, हम एमएसटी का डिटेल डाला, हमने रेफर करना है, रेफर लिंक भी उसके अंदर आपका सबमिट हो गया, हम जो भी किसी को भी क्यूआर भेजेंगे वो सारी डिटेल चेक कर लेगा। ठीक उसी तरह से उसके ऊपर आपको फिर नेक्स्ट पैकेज में अदर और ऐसी फैसिलिटी मिलेंगी जिसमें आप बायोडेटा भी बना सकते हैं, जिसमें आप अपनी कंपनी की प्रोफाइल किसी भी एक एक प्रोफेशनल तरीके से, और फिर थर्ड पैकेज में आने वाले टाइम में 1 साल के अंदर आप यहाँ जैसे ऐसा समझो शादी.com के इस तरीके की प्रोफाइल आप बना सकते हैं, और वो भी एमएसटीसी से। अच्छी बात क्या है, आप एमएसटीसी यूज करने का रास्ता आपको पहले से, यानी सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है इस ब्लॉकचेन के ऊपर, उससे आप एमएसटी यूज कर सकते हैं, एमएसटी से उसे बाय कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, इसके बारे में एक थोड़ी सी डिटेल लेते हैं। मैंने अभी यहाँ पे हमारे एसके गोलब जी है, क्या आप अपना हाथ उठाएंगे, हैंड रेज करेंगे सर? मैं आपको एक एमएसटीसी से कैसे हम इसे बाय कर पाएंगे, ये सर प्लीज होस्ट जी हमारे गोलम जी को एक बार अनम्यूट करें और उन्हें को होस्ट बना दें, जिससे कि वो बता पाए सभी को कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, कैसे हम एमएसटी का यूज कर पाएंगे अपनी प्रोफाइल, डिजिटल प्रोफाइल के लिए। क्या शेखर साहब मेरी आप बात सुन रहे हैं? आवाज आ रही है आपकी, और मैंने अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भी भेज दिया उन्हें। ओके। और हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं सर? हाँ सर, सब आपकी बात सब ठीक ठाक चल रहा है सर। सर आपने अपनी स्क्रीन को शेयर करना है, और एमएसटी से हम इस क्यूआर कोड को कैसे पे कर सकते हैं, कैसे इसकी सर्विस ले सकते हैं, वो दिखाना है। हाँ सर, स्क्रीन शेयर किया। देख पा रहे हैं सर? यस यस, देख पा रहे हैं। क्या कहाँ आज जाना मुझे होगा? खुशी है, आज मुझे इस बात की खुशी है कि 1 साल पूरा होने से पहले हमने पहला प्रोजेक्ट लाइव कर दिया, और 1 साल होने से पहले एक और मेरी तरफ से प्रोजेक्ट इसके ऊपर आने वाला है, वो बिल्कुल कंप्लीट है, लास्ट मंथ तक वो भी लाइव होने जा रहा है। बहुत बहुत बधाई हो सर। सर बधाई तो मैं ये कहूंगा कि मैं इसका पात्र नहीं हूं, हमारे को फाउंडर मिस्टर प्रमोद बोराठे जी ने तो काम किया है, हम लोगों के लिए जो चांस दिया है, जो आज तक कोई जानता नहीं था कि वैलिडेटर होता क्या है, वो काम किया है उन्होंने। आज हम जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, या हमारे जितने यूजर्स हैं 2 लाख समथिंग, उनके उनके वो, मैं कहूं तो एमएलएम के या नेटवर्क मार्केटिंग के वो भगवान है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा रास्ता दे दिया कि आज तक जितने भी 20-25 साल का अगर मैं रिकॉर्ड देखूं, तो हर नेटवर्क का कुछ दिन बाद खत्म हो जाता है, कहीं ना कहीं उसे लाइबिलिटी चढ़ जाती है। आज उन्होंने जो प्रोजेक्ट दिया है ना, उन नेटवर्कों के लिए वरदान है ये, कि वो कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, प्रमोद सर का। और ये सब जो हो पाया है उन्हीं की वजह से हुआ, उन्हीं की प्रेरणा से हुआ। आज जो भी मैंने इसके ऊपर डाला और आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट जो डाल रहा हूं, उन्हीं की वजह से हुआ। तो धन्यवाद के पास मैं नहीं सर, प्रमोद सर हैं, और उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और एक बार आप सभी से निवेदन करूंगा, सर एक बार हैंड रेज करके
उनका मुझे सम्मान करना है। मेरी तरफ से हैंड मेरा है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है बस, आज सुबह के टाइम पे उनको, अगर वो मीटिंग में है तो सर आपके लिए सब लोग एकदम तैयार हैं हर चीज के लिए। और वो लोग हैं ये कि सर 2 लाख तो छोड़ो, आने वाले कुछ समय में 2 करोड़ भी पार कर देंगे हम। बस आपका सहयोग बना रहे इसमें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आप देखिए कितने हैंडरेज बढ़ते ही जा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सर। गोलम जी, आप अगर लाइन पे आगे हो तो हाँ मैं सर। आपसे बताऊंगा कि वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। बोराडे सर, अगर आप यहाँ पे हैं प्रमोद सर, तो आप देखिए कि आपके लोग कितने चाहने वाले हैं। क्वांटिटी बढ़ती ही जा रही है सर। आज 1 साल कंप्लीट हुआ है। मैं ये कहूंगा कि मेरे साथ मेरे बड़े भाई महागुरु, इनका सहयोग इतना बना रहा कि आज हम यहाँ तक आ पाए। आज हम मिलकर एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाए। थैंक यू, धन्यवाद। चलो चलते हैं अभी। अजीत, दूसरे हैंडसेट पर भी आवाज इको हो रही है, तो हाँ, उसके काफी आवाज आ रही माइक है। को म्यूट कर दे, स्पीकर ऑफ कर देना उसको। ओके, नहीं मेरे से नहीं आ रही सर। ओके, तो गोलम जी प्लीज आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए और एक बार बताइए कि हम एमएसटी से डिजिटल प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं। एक बार अपना रजिस्ट्रेशन करके दिखाइए। सर एक्चुअली मेरा स्क्रीन शो हो रहा है सर। यस यस, आपका स्क्रीन शो हो रहा है। तो सर स्क्रीन में आपने जो लिंक भेजे थे मैं उस लिंक पे जा रहा यस हूँ। यस यस। यहाँ पे पहली 100 बंदे को 10% का गिफ्ट मिल रहा है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वहाँ से। यस, यहाँ पे फुल नेम का नेम लिखना होगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है पहले, पहले रजिस्ट्रेशन करना साइन अप करना है आपको। हाँ, ये रजिस्ट्रेशन नहीं है सर, रजिस्टर फॉर्म है ये, साइन अप का। हाँ, है। यहाँ पे पहले तो लिखना होगा, उसके बाद कंटिन्यू अपना करना नाम होगा। लिखिए यहाँ पे। हाँ जी। अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिए, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, बाद में चेंज कर लेना। ठीक है सर। और वैसे भी सर सिक्योरिटी है, आपका पासवर्ड डाल के कोई भी ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि ओटीपी बिना ये ओपन नहीं होगा। यहाँ पे कुछ कोड डालना है क्या? हाँ, अभी इसमें आपको कूपन कोड है नहीं है, ये बाद में कूपन कोड है। जैसे इसमें कुछ और भी तरीके आएंगे जो कूपन कोड के लिए, अभी आपको नहीं जरूरत है। अब आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी आपकी मेरा स्क्रीन हट स्क्रीन गई है। शेयर ऑफ हो गया। हाँ, हाँ, ऑफ हो आपकी गया। स्क्रीन हट गई है। हम्म, हाँ सर, अब आ रहा है ना? यस, कंटिन्यू तो करिए। मैं क्या यहाँ पे कंटिन्यू करूँ? आप अपना पासवर्ड सेव कर सकते हैं। आपकी मेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आया है। अच्छा, 35 कहाँ चला गया? पिन हट गया क्या? पिन हाँ, चला हट गया गया, मेरा स्क्रीन। स्क्रीन हट गया। हाँ, क्यों ऐसा हो? स्क्रीन क्यों चला जा रहा है? कोई गोलू, बात नहीं, आप वेट करिए। ये कर लो, हाँ जी। आप अपना रजिस्टर पैंतीस कंप्लीट कर लो, ये प्राइवेट चीजें आप शेयर मत करो जो है। 39 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर।
35 सर आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर ये उसमें आ जाता है, किसी के हम सर प्राइवेट चीजों को डिक्लेयर नहीं कर सकते उससे, लाइव से, लाइव ओके चल रहा ओके, है चलो सेशन। कोई बात। ओके ओके, 39 आपको ओटीपी डाल के आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए और उसके बाद आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा पेमेंट के लिए। जिसपे पासवर्ड है, ओटीपी है, मेल आईडी, ये सब हाँ, मिक्सर खुल हम चुका है सर लाइव नहीं कर सकते हैं। अभी। हाँ सर, हाँ सिक्योरिटी सर। रीजन थैंक यू सर, जो रजिस्टर थैंक हो यू जाए सर। तो आप शेयर कर लेना स्क्रीन को। हाँ जी, हाँ जी, हो गया सर। चलिए अब लॉग इन कर लो आप। कर लिया सर। अभी आपका ये मेल का दिखा रहा है, अब आप अपने क्यूआर कोड पे आइए। मेल का जा रहा है, हम तो यहीं से घुसे थे अंदर में। कोई नहीं, आप अपना आप ये- हाँ आइए। हाँ, अभी ये दिखा रहा हूँ। अभी ये देखिए नीचे लिखा हुआ पे विद एमएसटीसी। अभी सबसे पहले यस। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको बेसिक इसमें पेमेंट से भी कर सकते हैं। इसमें आप पेमेंट से करते हैं तो गेट पे लगा हुआ, सीधा आप पेमेंट करके आप अंदर जाएंगे। आप एमएसटीसी हाँ भी जी, कर सकते हैं, जो एमएसटी नीचे आप देखिए उस पर क्लिक कीजिए, पे विद एमएसटीसी। हाँ जी, आप देखेंगे बेसिक प्लान खुल गया आपका, इस पर क्लिक करेंगे पे विद एमएसटीसी पे। हाँ हो गया। सबसे नीचे आइए, क्लिक किए सर। हाँ जी, वो जो एक मिनट, जो आपका सेलेक्ट है ना उस पर क्लिक कीजिए। सिलेक्ट है। हाँ, क्लिक किए इन पे। पे विथ, इसमें क्लिक करना होगा अभी। हाँ, सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे ये सेलेक्ट है ना, सेकंड सेलेक्ट करेंगे, फिर इसे पे विद पे करेंगे। ये आपका हो गया हमारा सर। देखिए, एक आपको एक अच्छी बात बताता हूं, यहां हमारा खुद का, यानी हमारे ब्लॉकचेन का, एमएसटी ब्लॉकचेन का गेटवे आपको नजर आ रहा है, हाँ जी जिसका सर। नाम चैन पे है। हमारा चैन पे लाइव हो चुका है। जैसे आपने अभी इवेंट की टिकट बुक कर दी, इसी कोड पर सर आप अपना पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिए, 100.210861। आप इसको क्यूआर स्कैन करके कर सकते हैं। अच्छा, हम्म, पहले मैं इसको पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ पहले पेमेंट कर दो आप, और जैसे ही आप इसी एमएसटीसी एड्रेस पे है ना। करोगे, हाँ आप दूसरे मोबाइल से स्कैन कर एग्जैक्ट सकते हो, या एग्जैक्ट यही फिगर देना है क्या? हाँ यही डिजिट देना है आपको अभी। अच्छा, 100 पॉइंट। अच्छा ठीक है, कॉपी कॉपी कर लेता हूँ। एक बार चेक कर लेना। हाँ सर, पेमेंट हो रहा है। एक बार चेक कर लेते, फिगर, यही है ना। अगर किसी की फिगर कम बढ़ती हो जाती है तो उस समय क्या समाधान है? वो सर अभी जो कल ही शाम को लाइव किया है, अब जैसे जैसे कोई भी आएगा तो सपोर्ट का एक नंबर मिलेगा, वहां आपको कॉल या मैसेज डाल सकते हैं व्हाट्सएप पे। और ये प्रॉब्लम, वैसे सर मैं खुद देख क्या रहा हूँ, आप कोई क्या भी चीजें होंगी वो सबमिट कर सर जाएगी। हाँ ये पेंडिंग सर है, क्या वहां आप पे आ जाइए जहाँ पे आपका क्यूआर है, वहां आ जाइए, इसे छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा अपने आप। वहां आ जाइए जहां आपका वो क्यूआर दिख रहा था। हाँ जी, हाँ हो गया पेमेंट पेमेंट सक्सेस सर। सक्सेस दिखा। अभी वेट हाँ करिए, जी, थोड़ा सा वेट कीजिए, पेमेंट सक्सेस हो चुका है। गो ऑटोमेटिकली टू आप डैशबोर्ड डैशबोर्ड पे दिखा रहा चले है। जाएंगे, अब आपका डैशबोर्ड खुल गया। डैशबोर्ड खुल गया, ये आपका हाँ नाम जी, आ चुका है, मेल आ गई है। अब यहाँ ये हाँ ऊपर जी, देखिए,
वेलकम बैक SK, आप कंपनी का जो भी नाम लिखाएंगे आपके कार्ड पर वही नाम आ जाएगा, आप अपना डेजिग्नेशन जो लिखाएंगे वही आ जाएगा। एडिट प्रोफाइल में जाएंगे, अब आप अपने नीचे देखिए, ऊपर कीजिए, थोड़ा थोड़ा ऊपर कीजिए, ये देखो आप अपनी पूरी प्रोफाइल, कंपनी का नाम, कंपनी का डेजिग्नेशन, रेफरल लिंक, कंपनी रेफरल लिंक, QR कोड, एक कार्ड बन जाएगा, ये सब सबमिट हो जाएगी। वाह, एक व्हाट अ QR क्यूरियस कोड के आइडिया रूप सर। में आ जाएगा। अब जैसे कि एग्जांपल, आप ऐसा मान लीजिए कि आपने अभी यह नाम वाम ये सब डाल देना, बाद में आप सेव QR करेंगे अपना, तो एक कार्ड बन जाता है। ये सब कंप्लीट करेंगे तो कार्ड बन जाएगा। कार्ड आपको ग्रुप पे भी देखा हाँ होगा जी, किसी ने कई बार। हाँ मैं जी। एक कार्ड शेयर करता हूँ, अभी सुबह ही हमारे काफी लोगों ने ग्रुप में डाले हैं। आप इससे पूरी डिटेल अपनी कंप्लीट कर लेना, और उसके बाद आप इसमें इससे बड़े पैकेज लेंगे। ये बेसिक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये बेसिक है। हाँ जी, इससे बड़े पैकेज में जाएंगे तो वहां पे आप अपनी वीडियो शेयर कर सकते हैं, कंपनी के वीडियो लिंक डाल सकते हैं, जिसको भी अगर कोई भी चाहिए होगा वो चीज फोटो डाल सकते हैं। ऐसे इसके अंदर सारी फैसिलिटी है। ये बेसिक में आपको अपनी डिटेल्स, रेफर लिंक, कंपनी के डिस्क्रिप्शन, क्या आप बताने चाहते हो सामने वाले को, ये सब इसके अंदर हो जाएगा। सर इसमें तो कुछ अलग अलग पेमेंट मोड है क्या? इसका हाँ, अलग तीन अलग तरह के कुछ पैकेज हैं ये, बेनिफिट्स है? 3 तरह के पैकेज है। हम्म, ये तीनों तरह के पैकेज में सर्विसेज अलग अलग हैं। यानी ये सबसे बेसिक है, इससे ऊपर और भी अच्छी सर्विस है, उससे ऊपर और भी अच्छी सर्विसेज है। वो सर्विसेज का फिर वो चार्ज बढ़ता जाएगा जैसी जैसी सर्विस लेंगे। वैसे मैं आपको सच बताऊं, मैं शुरुआत में इसे फ्री करना चाह रहा था थोड़े दिन के लिए, लेकिन लेकिन रीजन ये है कि सर ये इसका सर्वर अमेजॉन सर्वर पर है, कोई लैकिंग नहीं होगी कभी। वाह, इतना का खर्चा है, तो इसलिए इसे मुझे मिनिमम चार्ज पर देना पड़ा। ठीक है सर। सर ठीक है। मान लीजिए मैं आज 100 MSTC से कर रहा हूँ, तो आने हम्म, वाले दिन में मुझे लगा कि मैं और भी अच्छा सर्विस लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या इसमें अपडेट कर सकता हूँ? हाँ, अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन दे दिया जाएगा अपडेट वर्जन में, ऐसे आ जाएगा कि अपडेट करना चाहते हैं प्रो में, पेल्टियम में, जो भी हमारे 3 पैकेज हैं उसमें अपडेट करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री से करना चाहे MST से पेमेंट कर सकते हैं। दोनों चीजें हैं उसके अंदर। तो मान लीजिए कोई 100 से कर रहा है, तो आने वाले दिन में 500 से करना चाहता है, तो क्या वो 400 देना पड़ेगा या 500 पूरा देना होगा? वो सर इसके लिए मैं बैठूंगा, मैंने अभी कोई इसके लिए दिमाग नहीं अच्छा लगाया। अच्छा अच्छा और अच्छा 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 अच्छा। कोई मुझे पैसे नीड नहीं है इसकी, बस मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी सर्विस देनी है जिसे हम MSTC से पे कर पाए, और मुझे कोई इससे इनकम नहीं करनी। मैं एक 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 समझ लो, क्या बोलूं मैं उसको, एक सर्विस पार्ट है, एक समाज सेवा की तरह से इसे करना चाह रहा हूँ। बाकी ये ऐसा डिजिटल प्रोफाइल है जो हम अपने बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो हमें इससे सर मदद मिलेगी बिजनेस बढ़ाने में। एकदम सर, एक्चुअली सर्विस सिस्टम में ये जो सर्विस आप लाए, इसका बहुत जरूरत था सिस्टम को, बहुत जरूरत है इस सिस्टम को, क्योंकि ये हम जब आगे जा रहे हैं, एक स्मार्ट स्टेप है ये, बहुत ही स्मार्ट स्टेप है। एक आम आदमी को खास आदमी बनाने का जो बेड़ा उठा लिए हमारे प्रमोद जी ने, उसमें जी जी आपका ये सहयोग इतना बड़ा काम करेगा, इतना बड़ा, मुझे तो लग रहा है बहुत अच्छा सिस्टम है। क्योंकि हम लोग जब देख रहे थे कि हमारे टी शर्ट के ऊपर एक QR कोड, ठीक है, तब तो बहुत फख्र महसूस हो रहा था हम लोगों को। मगर आज हम बहुत सारे को अपना विजिटिंग कार्ड देंगे जिसके ऊपर QR कोड लगा रहेगा। हो सकता है हम अपना टीम के लिए अलग अलग कुछ बना पाए। ये बहुत बहुत अच्छा सिस्टम लाए आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दूंगा मैं सबसे पहले प्रमोद जी को, महेंद्र ड्रेम्सो जी को, जो आम आदमी को खास आदमी में तब्दील करने का बेड़ा उठा रहा है। अभी तक शायद हम लोगों को पता भी नहीं वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या अंदर में चल रहा है। आने वाले दिन में इस तरह से बहुत बहुत सरप्राइज हमको मिलेगा। और सर
आप जैसे लीडर अगर इस सिस्टम में हैं तो ना जाने कहाँ तक पहुंच सकता है सिस्टम। मुझे तो आज से ही बहुत बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि मैं इस सिस्टम से जुड़ चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। सर इसको आगे कुछ कहाँ पे क्लोज कर दे क्या इसको अभी? हाँ, अभी आप क्लोज कर दे। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो प्रीमियम सर्विस है उसमें एक कार्ड भी आएगा। उस कार्ड को आप सिर्फ किसी के भी मोबाइल से टच कर दोगे तो उसके मोबाइल में आपकी पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी, देने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसे ऐसी सर्विसेज इसमें आएंगी। बेसिक है, जैसे कह सकते हैं हम एक लॉन्चिंग पीरियड है, टाइम शुरू हुआ है अब इसका कल से। अब जो भी इसमें चीजें और मुझे लगेगा जिस सर्विस देनी चाहिए उसके अंदर मैं इनबिल्ड करता जाऊंगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे दिए, आपको दे दिया, आपने बाय कर लिया वन टाइम, तो वो पेमेंट आपको दोबारा नहीं देना, चाहे मैं उसमें कितनी भी सर्विस बढ़ा दूं। ठीक है सर? अच्छा सर। और इस सिस्टम का ईयरली कोई कंट्रीब्यूशन करना होगा यानी कैसे? कि फीस देना होगा? मान लीजिए ये ये जो मैंने ये सर्विस। सब्सक्रिप्शन है सर, ये सब्सक्रिप्शन है इसका, 1 साल का। अच्छा, एक एक साल का। साल के बाद आपको देना। जैसे मान के चलो अभी आपने इस समय बेसिक प्राइस बेसिक ले लिया, अब बेसिक में भी मैं और फैसिलिटी अगर बढ़ा देता हूं तो हम्म। बेसिक में आपका और कोई पेमेंट नहीं लगेगा, आपको सारी सर्विस मिलेगी, चाहे वो अभी 2 महीने बाद बढ़े, चाहे 3 महीने बाद, चाहे 4 महीने बाद, चाहे लास्ट तक। और 1 साल तक आपका ये सर्विस सॉरी सब्सक्रिप्शन है, 1 साल के बाद फिर से आपको लेना होगा। अच्छा, बाकी ठीक है सर। जो भी बहुत होगा इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एमएसटीसी का यूज करके हम एक एक रोड मैप बना दिया है। एक एमएसटी का यूज केस बन चुका है और इसी महीने लास्ट तक कुछ एक अच्छे प्लान्स भी हैं जो आज हम लीडर्स अच्छे प्लान के लिए एक प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति में, मेरा ये प्रयास है कि हर व्यक्ति, जैसे प्रमोद सर ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दी कि आज 20 साल तक कोई नेटवर्क अगर कुछ नहीं थोड़ी सी मेहनत करके वैलिडेटर भी बनता है तो वो 20 साल तक कमाएगा। इसी तरीके के कुछ प्रोजेक्ट मैंने इसी ब्लॉकचेन पर लेके आ रहा हूं जो ऐसे होंगे कि कभी कभी उसमें कोई लॉसेस भी नहीं होगा। इस तरीके के प्रोजेक्ट मैंने डिजाइन किए हैं, जो मैं भी, मुझे लगता है कि मैं 1 साल की एनिवर्सरी यानी फर्स्ट एनिवर्सरी से पहले इस पे दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू गोलम जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और शेखावत सर, मैं आपसे कंटिन्यू करने की विनती करूंगा, नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। और अगर किसी का कोई इसी क्वेश्चन वोश्चन इसी हो। हाँ, इसी से संबंधित कोई पूछना चाहे तो। हाँ, कोई नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं, यानी इसे विराम की तरफ